आशिकों, मई की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें भी पिछले मंथ की तरह ही थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां अप्रैल के महीने में लगभग 64,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल हुए थे, वहीं मई के महीने में 63,700 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन मई के महीने की सेल्स के अंदर एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि मई के महीने में किस ब्रांड को लोगों ने पसंद करा है और किस ब्रांड को लोगों ने रिजेक्ट करा है। साथ में ये भी देखेंगे कि लोगों के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइंग डिसीजन के अंदर क्या पैटर्न नजर आ रहा है। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। नंबर 5 पर है भाई हीरो विडा। भाई अप्रैल के महीने में हीरो विडा की सेल्स जो थी वो धड़ाम से गिरी थी और अप्रैल मंथ के अंदर उन्होंने सिर्फ 955 व्हीकल सेल करे थे, जबकि मई के महीने के अंदर ये नंबर 2453 पर आ गया है और इसी के साथ हीरो विडा का मार्केट शेयर रहा है 3.85%। इस मंथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल कम हुई है, इसके बावजूद हीरो विडा ने एक ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है। विडा बहुत टाइम से एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर डिस्काउंट देके अपने व्हीकल को सस्ते प्राइस में बेच रहा है और शायद ये स्ट्रैटेजी काम भी आ रही है, क्योंकि इस डिस्काउंट के बाद इनका स्कूटर मार्केट में दूसरे व्हीकल्स को कंपटीशन दे रहा है। डिस्काउंट के बाद विडा V1 प्रो लगभग 1,08,000 तक मिल जाता है और विडा V1 प्लस 95,000 के आसपास आ जाता है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि विडा अपना तीसरा व्हीकल भी मार्केट में लाएगा और वो हमें इससे भी कम प्राइस में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। मई के महीने में एथर भी उन ब्रांड में शामिल है जिन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल डिक्लाइन होने के बावजूद भी अपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ रजिस्टर करी है। एथर ने अप्रैल के महीने में टोटल 4,116 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, जबकि ये नंबर मई के महीने में बढ़कर आ गया है 6,024 पर और इसी के साथ एथर का मार्केट शेयर हो जाता है 9.45%। एथर ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए अपना फैमिली स्कूटर लॉन्च किया था, एथर रिस्टा। उसकी अनाउंसमेंट की वजह से अप्रैल मंथ में सेल्स में ड्रॉप भी देखने को मिला था, पर इस मंथ में उस ड्रॉप को बहुत अच्छे से रिकवर करा है एथर ने। जून का मंथ भी थोड़ा क्रूशियल रहेगा एथर के लिए, क्योंकि जुलाई में रिस्टा की डिलीवरी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वो लोग जो 450 सीरीज और रिस्टा में से चूज करना चाहते हैं वो जुलाई तक अपना बाइंग डिसीजन होल्ड करेंगे। बाकी एथर ने बहुत बड़ी चीज खेली है रिस्टा के साथ, तो देखते हैं कैसा होता है इनका अगला महीना। तो चलते हैं टॉप 3 की तरफ। नंबर 3 पर है बजाज चेतक। बजाज चेतक ने भी अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर करी है मई के महीने में। जहां अप्रैल के महीने में टोटल 7,555 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे बजाज चेतक के, वहीं मई के महीने में 9,189 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं और इसी के साथ बजाज का टोटल मार्केट शेयर हो गया है 14.42%। भाई मार्केट में खबर थी कि बजाज लास्ट मंथ अपना नया चेतक लाने वाला था, जिसका प्राइस 1 लाख से कम होता और छोटा बैटरी पैक होता, पर हम भी आप लोगों की तरह ही वेट करते रह गए और कोई नया स्कूटर नहीं आया बजाज की तरफ से। लेकिन अभी जिस प्राइस पर चेतक के वर्जन अवेलेबल हैं, उससे कम प्राइस में मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं और ये मार्केट कंपटीशन बजाज को जरूर दिख रहा होगा। तो मेरे हिसाब से चेतक का नया वर्जन बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है टीवीएस मोटर्स। भाई टीवीएस ने अप्रैल के मंथ में टोटल 7,742 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, जबकि अप्रैल मंथ में इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। इन्होंने टोटल 11,739 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं। टीवीएस भी उन ब्रांड में शामिल है जिन्होंने मई के मंथ में अपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ रजिस्टर करी है और इसी के साथ टीवीएस का मार्केट शेयर बन जाता है 18.42%। भाई टीवीएस ने लास्ट मंथ सबको सरप्राइज करते हुए अचानक से टीवीएस की iQube सीरीज लॉन्च कर दी थी, जिसमें 95,000 का iQube 09 भी था और 1,85,000 रुपए का iQube ST भी था। तो अब टीवीएस टोटल 5 iQube ऑफर कर रहा है मार्केट में। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले मंथ्स में हमें टीवीएस की सेल में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छी बात ये रही कि इस सीरीज में टीवीएस ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। जिस क्वालिटी के लिए टीवीएस iQube को जाना जाता है वो इसमें भी कंटिन्यू रखी है। नंबर 1 पर है भाई ओला इलेक्ट्रिक। भाई हर मंथ की तरह ही मई के महीने में भी ओला नंबर 1 पर बना हुआ है। ओला ने अप्रैल मंथ के अंदर 33,148 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, जबकि मई के महीने में ओला की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि मई के महीने में इन्होंने टोटल 24,400 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं और इसी के साथ ओला का मार्केट शेयर गिर के आ गया है 38.3%, जो कि अप्रैल में 51% था। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि प्राइस कम होने के बावजूद भी ओला की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है और एक्चुअल में इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। पहली चीज तो व्हीकल के इश्यूज हैं,
जैसे बिल्ड क्वालिटी और पुअर सर्विस, जिसकी वजह से लोग दूसरे ब्रांड के व्हीकल पर स्विच कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ओला ने S1X सीरीज को बहुत ही कम प्राइसेस में लॉन्च करा था और लोगों ने परचेस करने के लिए बुक भी करा था, लेकिन व्हीकल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर डिलीवरीज की गई थी, जिसकी फोटोज ओला ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करी थी, पर उसके बाद से S1X स्कूटर का कुछ अता पता नहीं है और इसी शॉर्टेज की वजह से ओला ने S1X सीरीज के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया है। जहां पहले S1X 2 किलोवाट आवर्स 70,000 रुपए में मिल रहा था, अब उसका प्राइस बढ़ के 75,000 रुपए हो गया है। ओला को अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए बिल्ड क्वालिटी, सर्विस और सप्लाई शॉर्टेज पर काम करना होगा। तो ये तो थे सेल्स के मामले में मई के महीने के टॉप 5 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए मई का महीना कैसा रहा। मतलब किसने डाला छोटा नंबर पर बड़ा इंपैक्ट और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इंपैक्ट। ओकिनावा ने अप्रैल में 593 व्हीकल बेचे थे, जबकि मई के अंदर 489 व्हीकल बेचे हैं, तो भाई ओकिना की सेल में भी डिक्लाइन आया है। काइनेटिक ग्रीन ने अप्रैल में 442 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में 449 व्हीकल बेचे हैं। सेल्स लगभग सेम रही है काइनेटिक के लिए भी। ई लूना को लॉन्च करने के बाद से कोई जबरदस्त ग्रोथ नहीं आई है काइनेटिक के लिए। क्वांटम एनर्जी ने अप्रैल में 423 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में 402 व्हीकल बेचे हैं। यहाँ भी थोड़ी सी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। हीरो इलेक्ट्रिक अप्रैल के महीने में 279 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में 278 व्हीकल बेचे हैं। यहाँ सेल्स बिल्कुल सेम ही हुई है पिछले महीने के मुकाबले में। रिवर मोबिलिटी अप्रैल के मंथ में 244 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में 164 व्हीकल बेचे हैं। रिवर इंडी ने पिछले महीने के मुकाबले कम सेल्स करी है इस मंथ। बाउंस इंफिनिटी ने अप्रैल के महीने में 78 व्हीकल बेचे थे, जबकि मई के महीने में 84 व्हीकल बेचे हैं। बहुत शोरूम होने के बावजूद भी बहुत थोड़ी सी सेल्स बढ़ी है बाउंस इंफिनिटी की। सिंपल एनर्जी अप्रैल के महीने में भाई 46 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में 65 व्हीकल बेचे हैं। सिंपल एनर्जी ने थोड़ी ग्रोथ दिखाई है, पर शायद इतनी ग्रोथ काफी नहीं होगी एक व्हीकल को पैन इंडिया ले जाने के लिए। टॉर्क मोटर्स अप्रैल के महीने में भाई 79 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में 47 व्हीकल बेचे हैं। टॉर्क की सेल इस मंथ भी गिरी है, मार्च के बाद से हमें डिक्लाइन ही देखने को मिला है यहाँ पे। ओबन इलेक्ट्रिक, इनकी अप्रैल की जो सेल्स थी वो 30 व्हीकल की थी, मई के महीने में इन्होंने 31 व्हीकल बेचे हैं। यहाँ पे भाई कोई चेंज नहीं आया है, बिल्कुल सेम सेल हो रही है। अल्ट्रा वायलेट अप्रैल के अंदर इन्होंने 7 व्हीकल बेचे थे, मई के महीने में इन्होंने 5 व्हीकल बेचे हैं। इस मंथ मार्क 2 लॉन्च करी थी, पर शायद उससे भी सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है। तो भाई ये तो थी मई के महीने की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट, और आपको समझ में आ गया होगा कि लोग बाइंग डिसीजन के अंदर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लोग अच्छी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा डीलरशिप नेटवर्क वाले ब्रांड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि वो सेफ्टी की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अब देखते हैं अगले महीने कौन सा ब्रांड इन इश्यूज को सॉल्व करता है और कौन सा ब्रांड अपना नया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में लेके आता है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।